हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में जो है ना मैंने डिस्कस किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशंस पर यूनिट सेल कि अलग अलग पोजीशन में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं उसका पर यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। और जो अलग अलग लैटिस हम लोग देखे थे एफसीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक, एंड सेंटर्ड, इस सारे यूनिट सेल में जो है पर यूनिट सेल पार्टिकल्स का संख्या कितना होता था, इस कैलकुलेशन को भी जो है हम लोग डिस्कस किए थे। आज जो है इसी के बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखो जो तीन टाइप का लैटिस जनरली होता है, क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट के आधार पे सबका अंतर है। तो सबसे पहले जो है बॉडी सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करें हम लोग। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या बताया था मैंने कि इसमें पार्टिकल्स जो हैं केवल कॉर्नर पे होते हैं। ऐसे क्यूबिक लैटिस हुआ और इसको यदि हम लोग कंसीडर करें सिंपल क्यूबिक लैटिस, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस के बारे में मैंने क्या बताया था कि इसमें पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर के अलावे कहीं पार्टिकल्स नहीं होते हैं। तो कॉर्नर पे पार्टिकल होंगे तो कहां से देखो। अब एक बात और कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो कॉर्नर पे पार्टिकल्स होते हैं ना, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे, तो ऑल कॉर्नर पार्टिकल्स टच ईच अदर। सिंपल क्यूबिक लैटिस में जितने भी कॉर्नर पार्टिकल्स हैं सभी कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। जैसे कुछ पार्टिकल्स को मैं ड्रॉ करता हूं। सपोज मान लो कि एक इस कॉर्नर के पार्टिकल हम रखते हैं ऐसा, और एक इस कॉर्नर पे, थी दोनों पार्टिकल जो है ना आपस को टच करने वाला है इस तरह से। देखो ई कॉर्नर पार्टिकल दोनों आपस को टच करेगा। वैसे ही मान लो कि एक यदि यहां भी रहे तो ए भी टच करेगा इस तरह से। सारे कॉर्नर पार्टिकल्स को वैसे यहां डिपिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बस इस कंसेप्ट को केवल समझना है कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में सारे कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं। 8 कॉर्नर्स में जो 8 पार्टिकल्स होंगे ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को ऐसे ही टच करेंगे। कोई भी कॉर्नर में मान लो कि यहाँ एक कॉर्नर पार्टिकल है तो इस जगह पे रहेगा तो वो भी टच करेगा, इधर भी टच करेगा, इधर भी टच करेगा। So all the corner particles in a simple cubic lattice touch each other. वैसे ही बात करें हम लोग अब सिंपल क्यूबिक लैटिस के बाद बीसीसी लैटिस, दूसरा नंबर में जो है बीसीसी लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो बॉडी सेंटर्ड के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पार्टिकल्स का पोजीशन कहां होता है इसमें। तो पार्टिकल्स का पोजीशन होता है कॉर्नर पे। देखो पहले क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ऐसा। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्या होता है कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं और एक पार्टिकल बॉडी का सेंटर है। तो देखो सिंपल क्यूबिक लैटिस में भी हमने क्या बताया कि उसमें जितने भी कॉर्नर पार्टिकल्स होते हैं ना वे सभी एक दूसरे को टच करते हैं। अब चूंकि कॉर्नर पार्टिकल्स तो यहां भी होंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में, लेकिन बीसीसी लैटिस में कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। बीसीसी लैटिस में कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बल्कि वे सारे कॉर्नर पार्टिकल्स जो बॉडी का सेंटर में पार्टिकल है उसको टच करते हैं। तो यदि हम लोग एक बॉडी सेंटर पार्टिकल पहले बना लें इसमें इस तरह कि मान लो कि बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल है। अब इस बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल को सब कॉर्नर वाला पार्टिकल टच करेगा। क्योंकि यहाँ एक 3D फिगर है उसमें सारे पार्टिकल्स को दिखाना मुश्किल है, कुछ कुछ पार्टिकल्स को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। जैसे एक ही कॉर्नर में पार्टिकल होगा, मान लो इसको पार्टिकल को यदि ऐसे हमको दिखना है तो देखो इसको टच कर रहा है। वैसे ही इस कॉर्नर में होगा तो कॉर्नर पार्टिकल आपस में टच नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। देखो आपस में यहाँ टच नहीं कर रहा है लेकिन इसको टच करेगा। उसी प्रकार से इस कॉर्नर में कोई पार्टिकल है तो ये भी टच करेगा।
ये पार्टिकल सेम साइज के भी हो सकते हैं, अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं, जनरली सेम साइज के ही रहते हैं। तो फिगर में ऐसा सेम साइज का पार्टिकल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो खैर उससे तो कोई मतलब नहीं, बस मतलब केवल इतना है कि एक बीसीसी लैटिस में जो है कॉर्नर पार्टिकल आपस में टच नहीं करते हैं। देखो कोई भी कॉर्नर पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, लेकिन ये सभी कॉर्नर पार्टिकल जो बॉडी का सेंटर में पार्टिकल होता है उसको टच करते हैं। तो अभी मैंने इस 4 कॉर्नर को केवल शो किया है, 1 2 3 4, और बाकी जो 4 कॉर्नर का पार्टिकल है ये चारों कोना वाला पार्टिकल भी इसको टच करेगा। इमेजिन करो ना, कोई बॉक्स ले लो और उस बॉक्स का जो है 8 कोना में कोई बॉल लगा दो और एक बॉल जो है बॉक्स के अंदर रखो बॉडी का सेंटर में। तो जो 8 कोना वाला बॉल है ना, उस बॉडी सेंटर के बॉल को टच करेगा। आपस में कोई टच नहीं करेगा, लेकिन उस बॉडी सेंटर वाले बॉल को टच करेगा। यहाँ की वजह से कि कॉर्नर पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, लेकिन ये सभी कॉर्नर पार्टिकल्स जो बॉडी का सेंटर में पार्टिकल है उस पार्टिकल को टच करेंगे। एक लास्ट इसमें बचा तीसरा नंबर में एफसीसी लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो एफसीसी लैटिस में क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखो ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करें ऐसा। तो एफसीसी लैटिस में मैंने क्या बताया था कि इसमें जो है ना पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही, और कॉर्नर्स के अलावे प्रत्येक फेस का सेंटर पे। In FCC lattice, the constituent particles are present at all the corners and the center of each face. अब इसमें से कोई एक कॉर्नर को कंसीडर करते हैं। मान लो इस कॉर्नर को ले लेते हैं, चलो इसको ले लो, इस कॉर्नर को कंसीडर करो ऐसा। अब जब देखो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर कितने फेस के लिए कॉमन है? तो इस कॉर्नर को देखोगे तो देखो ये कॉर्नर एक ई वाला फेस के लिए भी आ रहा है, एक इस वाले फेस के लिए भी आ रहा है, और एक जो पीछे की तरफ फेस है ई वाला फेस, इस फेस के लिए भी आ रहा है। तो 3 फेस के लिए आया। ई जो कॉर्नर पार्टिकल है इस फेस के लिए कॉमन है, इस फेस के लिए कॉमन है, और जो पीछे वाला फेस है उसके लिए भी कॉमन है। तो जानना क्या है कि इस तरह का क्यूबिक लैटिस में जो कॉर्नर पार्टिकल होता है वह 3 फेस के लिए कॉमन होता है। तो यहाँ जो पार्टिकल होगा वह पार्टिकल भी इस तीनों फेस सेंटर्ड पार्टिकल को टच करेगा। मतलब यहाँ भी कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बल्कि फेस सेंटर में जो पार्टिकल है ना उसको टच करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस फेस सेंटर वाले पार्टिकल को शो करते हैं। एक इस फेस में दिखा दिए, एक इस फेस में दिखा दो, और एक जो है इस नीचे वाले फेस में भी दिखा सकते हो। मुश्किल है थोड़ा, तो ही हम लेकर के चलते हैं। तीन दोनों फेस सेंटर पार्टिकल हुआ, कॉर्नर पार्टिकल को दिखाना है। तो देखो अब यहाँ जो तुम कॉर्नर पार्टिकल शो करोगे वो कॉर्नर पार्टिकल दोनों फेस सेंटर पार्टिकल को टच करेगा। देखो इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। वैसे यहाँ यदि लेते हो तो ये भी जो है इसको टच करेगा। मान लो कि यहाँ एक फेस में पार्टिकल बना सकते हो इस तरह का ऐसा। तो कॉर्नर पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फेस सेंटर में पार्टिकल है उसको टच करेंगे ही करेंगे। तो यही तीनों बात को याद रखना है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, सिंपल क्यूबिक लैटिस में पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे होते हैं एंड ऑल द कॉर्नर पार्टिकल्स टच ईच अदर। सिंपल क्यूबिक लैटिस में सारे कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में मतलब बीसीसी लैटिस में कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन सभी कॉर्नर पार्टिकल्स जो बॉडी का सेंटर में पार्टिकल होता है उसको टच करते हैं। एंड लास्टली फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसमें क्या है कि इसमें भी कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन प्रत्येक कॉर्नर पार्टिकल 3 एडजॉइनिंग फेस सेंटर्ड पार्टिकल को टच करेगा। अभी यहाँ जो है 2 ही फेस सेंटर के पार्टिकल को मैं शो किया हूँ। एक पार्टिकल यदि इस पीछे वाले फेस के सेंटर पर है, मान लो इस तरह से ऐसे, पीछे वाला फेस का सेंटर पे है, तो इसको भी टच करेगा। तीनों फेस सेंटर पार्टिकल को जो है
टच करेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बाद अभी हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे जो इसी पे आधारित है। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग जो इसमें हम लोग का है, रिलेशनशिप बिटवीन डी आर एंड ए। अभी डी आर और ए तीन अलग अलग टर्म है, क्या होता है तीनों का मतलब। तो डी को हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मतलब दो सबसे नजदीक का पड़ोसी के बीच की दूरी। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू नियरेस्ट एटम्स व्हिच टच ईच अदर। यूनिट सेल में दो सबसे नजदीक का एटम, तो दो सबसे नजदीक का एटम कौन होगा, जो एक दूसरे को टच करेगा। तो यूनिट सेल में या क्रिस्टल लैटिस में दो सबसे नजदीक का एटम जो एक दूसरे को टच कर रहा है, उसके सेंटर्स के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे डी, जिसको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी बोलते हैं। आर क्या है, तो रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम मतलब जो भी हम लोग पार्टिकल कंसीडर करेंगे। और ए क्या है, तो एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, जो यूनिट सेल लिया उसके एज का लंबाई। अब कैलकुलेशन तीनों यूनिट सेल के लिए इसमें अलग अलग है। सबसे पहले जो है सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए हम लोग बात करें। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए मैंने क्या बताया है, पहले इसका फिगर ड्रॉ करो। सिंपल क्यूबिक लैटिस में पार्टिकल्स केवल कहां होते हैं, कॉर्नर पे, ऐसा इस तरह से कॉर्नर पे सब पार्टिकल को दिखा दो। 8 कॉर्नर है, 8 पे पार्टिकल ऐसा। अब देखो ई जो है इसका एज हुआ, यहां से यहां तक लेकर के एज। और सिंपल क्यूबिक लैटिस के बारे में अभी मैंने क्या बताया था कि इसमें जैसे एज है, तो एज के कॉर्नर में जो दो पार्टिकल होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, टच करेगा। तो यदि एक पार्टिकल को आप यहां ऐसे शो कर रहे हो और एक पार्टिकल वैसे ही यहां, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, टच करेगा ऐसे। अब देखो डी के बारे में क्या लिखे कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू नियरेस्ट एटम्स व्हिच टच ईच अदर। तो देखो दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहा है और दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे डी। मतलब यदि इसको ए और इसको बी मान लें, तो ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं डी। तो यहां से भी वही चीज है, ए है और ये बी है। तो जरा गौर से देखो कि ए बी जो है इस यूनिट सेल का एज भी है, और एज के लंबाई को हम लोग क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। तो ए बी दो नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस हुआ डी, और ए बी एज लेंथ भी है जिसको मानेंगे ए। तो यहां से देख सकते हो कि डी बराबर क्या हो जाएगा, ए। एक रिलेशन हो गया। अब देखो जरा कि यहां से यहां पूरा लंबाई क्या है, डी है। अब यहां से यहां तक का पोर्शन देखोगे तो ई वाला एटम का रेडियस हुआ, फिर यहां से यहां तक का पोर्शन देखोगे तो ई वाला एटम का रेडियस हुआ। मतलब ऐसे लिख सकते हैं 2r बराबर ab, r मिलकर के ab हुआ, तो r बराबर ab by 2। अब ab का वैल्यू d भी आया है, a भी आया है, तो r बराबर आप यहां से d by 2 लिख दो, या फिर r बराबर यहां से a by 2 लिख दो। तो यही रिलेशन हो गया। न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आता है शॉर्ट क्वेश्चन में 11 नंबर में, तो उसके लिए रिलेशनशिप याद रखना होगा आपको कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में d बराबर a होता है, मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एज लेंथ के बराबर हो जाएगा। रेडियस जो है वह नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का 2 होता है, आधा, या फिर एज लेंथ का भी क्या होगा, हाफ। तो ये जो है सिंपल क्यूबिक लैटिस का कैलकुलेशन है। वैसे ही यदि हम लोग बात करें बॉडी सेंटर्ड और एफ सेंटर्ड का, सॉरी फेस सेंटर्ड का, तो पहले फेस सेंटर्ड का कैलकुलेशन करते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो इसका अरेंजमेंट के बारे में हम लोगों ने क्या देखा है कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं और कॉर्नर्स के अलावे प्रत्येक फेस का सेंटर पे। ऐसे पर एक क्यूबिक लैटिस हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऐसा पार्टिकल को सब दिखा दो, ऐसा इस तरह का।
अब इसमें से जो है मान लें हम लोग कि इस पोजीशन को A बोल दो, इस पोजीशन को B बोल दो, इस पोजीशन को C बोल दो। अब फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस में पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे तो नहीं होते हैं, कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फेस के सेंटर पे। और अभी मैंने डिस्कस किया है कि एफसीसी लैटिस में कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन फेस का सेंटर में जो पार्टिकल होता है उसको टच करते हैं। तो मान लो कि इस फेस का सेंटर में कोई पार्टिकल दिखा दो ऐसा, तो देखो इस फेस सेंटर पार्टिकल को जो है ना ये टच कर रहा है ऐसे। उसी प्रकार से ई दोनों भी जो है इसको टच करेगा, ए और सी वाला पार्टिकल भी टच करेगा। फिगर में सारे पार्टिकल्स को टच करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, 3D फिगर है इसलिए, लेकिन समझना है कि जैसे ई दोनों कॉर्नर वाला पार्टिकल इसको टच किया, उसी प्रकार से ई दोनों कॉर्नर पार्टिकल भी इसको टच करेगा। इसको ऐसे कर लो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और यहां मान लो सी, ऐसे कर लो इस तरह से। तो ई पार्टिकल भी इसको टच करेगा, ई पार्टिकल भी इसको टच करने वाला है। इसको यहां से मिला देना, देखो ए बी सी और इसको ऐसे यहां से मिला, तो ई जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो सबसे पहला बात कि यहां से यदि देखोगे तो AB बराबर BC, AB और BC दोनों इसका एज लेंथ है, तो एज लेंथ बराबर ही होगा A के बराबर। फिगर में दोनों देखने में बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है और हम लोगों ने पढ़ा है कि क्यूबिक यूनिट सेल में A बराबर B बराबर C, तो यहाँ सब जो है एज लेंथ आपस में बराबर होगा, A के बराबर हो जाएगा। तो यदि यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो और निकालते हो AC, ऐसे करके लिखो इसको, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, B पे राइट एंगल है 90 डिग्री, तो राइट एंगल के जो सामने वाला साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और जो पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर निकालोगे, AB और BC दोनों A के बराबर है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, तो AC बराबर अंडर रूट 2A स्क्वायर। तो यहाँ से AC का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 2 और A को कर दो बाहर, तो ये आया यहाँ पे AC। अब जरा देखो इस AC को ध्यान से देखना है, यहाँ से यहाँ, तो इस AC वाले पोर्शन को देखोगे तो क्या मिलेगा, जैसे एक ही पार्टिकल A है, फिर बीच में जो है एक फेस सेंटर वाला पार्टिकल है और फिर एक पार्टिकल यहाँ, E पोर्शन हुआ A और E वाला पोर्शन हुआ C, ठीक है। इसको यहां से मिलाओ इस तरह से। अब जरा देखो यहां से लेकर के यहां तक जो है ई एटम का रेडियस हुआ r, फिर इसका सेंटर यहां, फिर यहां, तो फिर एक यहां r, फिर एक यहां r, और फिर यहां से यहां एक रेडियस इसका r। अब यदि d की बात करें, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के बारे में मैंने क्या बताया है कि दो एटम जो एक दूसरे को टच कर रहा है उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो देखो ई एटम जो A है और बीच वाला एटम, ये दोनों को टच कर रहा है, तो इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे D। तो D को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC/2, पूरा AC है तो इसका आधा हुआ D, और AC का वैल्यू इधर कैलकुलेट किया हम लोगों ने, तो √2A/2, इसको सिंपलीफाई करके A/2 लिख सकते हैं, नहीं 2 को √2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो A/√2, तो यहाँ D का वैल्यू आ गया A/√2 ऐसा। उसी प्रकार से एक चीज और देख सकते हैं कि AC बराबर देखोगे ना तो R R R R, टोटल कितना आ रहा है 4R, तो यहीं से लिख लो कि AC बराबर 4R, तो AC बराबर 4R और AC बराबर √2A, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो 4R बराबर √2A, तो R बराबर √2A बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस 4 को देखो ऐसे लिख सकते हो, कैसे, तो 2 into √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 और 2 into 2 4, अब इसको काट दो, तो यहां से R बराबर A/2√2 ऐसा। तो इस तरह से रिलेशन निकल गया, D बराबर A/√2, R बराबर A/2√2 आ गया। अब D और R के बीच रिश्ता पूछे तो D और R के बीच हमेशा एक रिलेशन होगा कि यहां से यहां तक है D और फिर इसका आधा करोगे तो R, तो R बराबर हमेशा D
d/2 होने वाला है। d का आधा हमेशा क्या होगा r। तो इस तरह से फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का जो रिलेशन आया कि d बराबर a/√2 और फिर यहां से r बराबर a/2√2 और ये r और d का रिलेशन हमेशा यही रहेगा, r बराबर जो है d/2। अब एक लास्ट इसमें जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के बारे में हम लोग देखते हैं, बीसीसी लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में कैसा रिलेशन होगा। तो एक लास्ट इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो बीसीसी लैटिस में क्या होता है देखो, तो पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे रहता है। तो कॉर्नर पे तो पार्टिकल होना ही है ऐसा, इस तरह का सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल रहेंगे क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल है, देखो इस तरह का ऐसा। उसके बाद इसमें एक पार्टिकल जो है ना बॉडी का सेंटर में भी होता है इस तरह का। उसके बाद जरा इसको कुछ मान लो, यहां कर दो a, यहां कर दो b, यहां कर दो c, यहां कर दो d और इसको ऐसे करके मिला दो। ऐसे मिलाओगे तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कहां B के पास, और फिर इसको A को यहां D से कनेक्ट करो तो फिर ACD एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा C के पास ऐसा। तो यहां से भी चलो AB बराबर BC बराबर CD सब होगा A के बराबर, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यूबिक यूनिट सेल में जो सारे एज लेंथ होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो उसको मान लेना है A। अब देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC जो कि B पे राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे AC² बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये है A², EB है A², तो यहां से AC बराबर आ जाएगा √2a। इसका कैलकुलेशन अभी मैंने किया है। फिर से लो राइट एंगल ट्रायंगल इस बार ACD, तो C पे राइट एंगल तो सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो इस बार हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो AC √2a और E है A का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a² प्लस a²। तो यहां से AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a², तो AD बराबर निकालोगे √3a ऐसा। अब जरा देखो AD क्या क्या है, तो A कॉर्नर पार्टिकल, D कॉर्नर पार्टिकल और बीच में बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल। तो बीसीसी लैटिस के बारे में अभी मैंने क्या बताया था कि इसमें कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन कॉर्नर पार्टिकल्स बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल को टच करते हैं। तो यहां से आप देखोगे तो E है A, बीच में E बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल और फिर जो है यहां D, इसको A मानना है, इस पोजीशन को D मानना है, इसको यहां से मिलाओ तो इस सब एक दूसरे को टच करेगा। A और D जो है कॉर्नर पार्टिकल और E बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल है, तो कॉर्नर पार्टिकल बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल को टच करते हैं बीसीसी लैटिस में। अभी इसको जो हम लोगों ने देखा है, अब फिर से वैसे ही काम करना है, यहां से यहां इसका रेडियस, फिर यहां से यहां रेडियस, फिर यहां से यहां रेडियस और फिर यहां से यहां रेडियस, ऐसे करके अभी पूरा जो है यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई क्या हो जाएगा D। तो D बराबर क्या लिख सकते हैं AD/2 और AD का वैल्यू कितना है √3a, तो इसको लिख सकते हैं √3/2a, ये D का वैल्यू आ गया। अब R, तो R बराबर क्या होता है D/2, तो D का वैल्यू कितना है, R बराबर इसको लिख सकते हैं √3a/2, तो पहले से फिर नीचे 2, तो R बराबर हो जाएगा क्या √3/4a ऐसा। ये R का वैल्यू आ गया। तो यहाँ R और A के बीच रिलेशन और यहाँ B और A के बीच रिलेशन और ये R और B, तो बताया कि R हमेशा B का आधा ही होता है। तो ये सभी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है। या न्यूमेरिकल क्या आएगा, बड़ा सिंपल से आएगा कि इन बीसीसी लैटिस द एज लेंथ इज इतना सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम। तो फॉर्मूला याद रखोगे डायरेक्ट बन जाएगा। ये याद नहीं रहता है तो डेरिवेशन तो एकदम आसान है, बिल्कुल सा आप डिराइव करके भी फॉर्मूला ला सकते हो।
तो इस तरह से जो 3 लैटिस था, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इन तीनों लैटिस में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे होता है, कौन पार्टिकल से एक दूसरे को टच करते हैं, कौन नहीं करते हैं, एंड लास्टली कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d, रेडियस ऑफ एटम r और a, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है इस तीनों लैटिस में, उसको जो है आज हम लोगों ने डिराइव किया। इसको आप लोग याद कर लोगे या तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख लोगे। एग्जामिनेशन में डेरिवेशन भी आता है कि फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन r एंड a इन BCC लैटिस, ऐसे करके, तो डेरिवेशन बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया, इसके बाद फिर और डेरिवेशन पढ़ेंगे हम लोग जब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे उस समय, तो वहां इतना डेरिवेशन जो है सेम रहेगा यहाँ तक का, इसलिए इसको आप लोग लिख करके जो है प्रैक्टिस कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में इस सबसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, उसके बाद चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।